एक भिखारी को 100 रुपए मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भरकर खाना खाया। 3000 रुपए का बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस वाले को 100 रुपए दिए और छूट गया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुँचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुँचे तो याद आया कि अरे हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। एक मर्तबा एक आदमी ने बाबा जी से सवाल किया, जिंदगी में क्या खोया है, क्या पाया है? बाबा जी ने बहुत सोचकर जवाब दिया, जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है, और जो नान के साथ खाते हैं वो पाया है। बाप बेटे से, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे दोस्त समझकर बताओ। बेटे ने कहा, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से मैंने अपनी वाली को मोबाइल बैलेंस लोड करवा दिया तो तेरी वाली ने बहुत मारा। पप्पू अपने अब्बा से, अब्बा इत्थे आ जा। माँ ने कहा, बेटा अब्बे नू इज्जत नाल बुलाई दे। पप्पू बोला, अच्छा अब्बा, इज्जत नाल इत्थे आ जा। पप्पू अफसर से, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर ने कहा, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू बोला, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। एक हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। अचानक पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर का वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। पप्पू को डॉक्टर ने रोजाना 10 किलोमीटर चलने का कहा। साल बाद पप्पू ने डॉक्टर को फोन किया और कहा कि अफगानिस्तान पहुंच गया हूँ, वापस आ जाऊँ या आगे रोज निकल जाऊँ। शोहर बीवी से, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम फौरन शादी के लिए तैयार हो गई? बीवी शर्माते हुए बोली, जी मैंने 1-2 बार आपको बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। दादा और दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा करने का सोचा और फैसला किया कि दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर दरिया के किनारे पहुंच गया। बहुत इंतजार किया पर दादी न आई। दादा गुस्से से भरा हुआ वापस आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा गुस्से में बोला, तुम आई क्यों नहीं? दादी दुपट्टे को उंगली में घुमाते हुए शर्मा कर बोली, अम्मी ने जाने नहीं दिया। गुल खान का सर फट गया। डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर ने पूछा, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान कहने लगा, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीज का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग। एक बट और एक जट की बीवियां गुम हो गईं। जट ने बट से पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी थी? बट बोला, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, माधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल, सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस, और आपकी? बट बोला, मेरी नू मार गोली, चल तेरी लबिए। एयर होस्टर, सर आप क्या लेंगे? मुसाफिर ने कहा, मेरे लिए चिकन कढ़ाई, कौरमा, मटन कढ़ाई ले आए। एयर होस्टर फैसलाबादी थी, बोली, सर ये जहाज है, ਤੁਹਾਡੀ फुफी दा वलीमा नहीं।
ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज बोला, सर ये बंदूक है। ऑफिसर ने कहा, रब नवाज ये सिर्फ बंदूक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान जोश में बोला, सर ये रब नवाज की माँ है और हमारा खाला है। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। पठान अपने दोस्त से, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान ने कहा, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया। बीवी शोहर से, तुम्हारी शर्ट पर तो एक भी बाल नहीं है। शोहर ने कहा, हाँ तो? बीवी गुस्से में बोली, मैं पूछती हूँ कौन है वो टकली? लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रोका। नवाब ने कहा बच्चे से, हुजूर एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा बोला, तू तकलीफ दे के दिखा, सालिया तेरी टंगा ना तोड़ दवा ता फेर कहीं। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा बोला, मेरा स्कूल का बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। एक सरदार पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? सरदार बोला, खुदकुशी कर रहा हूँ। आदमी ने कहा, वो तो गले में पहन कर होती है। सरदार बोला, वहाँ ही डालकर कर रहा था, मेरा तो सांस ही रुक गया था। बबली माँ से, अम्मी मैं बबलू से ही शादी करूंगी। वो मुझे कहता है कि तुम्हारे जैसी हसीन लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। माँ ने कहा, दफा करो ऐसे इंसान को जो शादी से पहले ही झूठ बोलता है। बीवी शोहर से, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर बोला, फयाज भाई होगा। बीवी ने कहा, हाँ पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर बोला, वो कबाड़िया है। एक आदमी अफसर से, जनाब आपसे शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर बोला, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। बीवी गुस्से से, इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शोहर ने कहा, जानू मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला? तुम्हें देखकर लगता ही नहीं तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच? शोहर सोचते हुए, शुक्र है बच गया, टाइम पर डायलॉग याद आ गया। एक चरसी मजार पर गया और दुआ मांगते हुए कहने लगा, मेरा बाउंड हर सूरत निकलना चाहिए चाहे जो भी हो। जैसे ही वो दुआ मांगकर मजार से बाहर निकला, उसका प्राइस बॉन्ड किसी ने जेब से निकाल लिया। चरसी वैसे ही वापस गया और कहने लगा, बाबा जी पहले पूरी गल समझ लिया करो ते फिर एक्शन लिया करो। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। बेटा अपने अब्बा से, अब्बा मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा बोला, तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जिस सोनिया को आप आईफोन दिलवा रहे हैं वो मैं हूँ। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी बोली, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ बोला, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी लग रही हो। एक मोटी लड़की पप्पू से, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। पप्पू लड़की से, जाने जिगर जाने मन 130 किलो तेरा वजन, अगर तू मुझ पर गिरी मर जाऊंगा मैं सनम। बेगम साहिबा शोहर से, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोहर ठंडी सांस लेते हुए, बेगम
आओ इस अजीमे हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर ने पूछा कौन सा चिकन लाऊं, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज या पाकिस्तानी। पप्पू ने कहा जो मर्जी ले आओ, मैंने कौन सा उसके साथ बातें करनी है। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर ने सरदार से पूछा तुम चूजों को क्या देते हो। सरदार ने कहा बाजरा। डॉक्टर बोला गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर दूसरे सरदार से तुम क्या देते हो चूजों को। दूसरा सरदार बोला चावल। डॉक्टर ने कहा गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए देते हैं कि जाओ जो मर्जी खा आओ। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्कुट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्कुट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा ये क्या कर रहे हो। फौजी ने जवाब दिया सर, दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक पठान आदमी से, वो जो मेज पर आदमी बैठा है उससे हमारा दुश्मनी है। आदमी बोला वहाँ तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला वो जिसकी मूछें हैं। आदमी ने कहा उन सब की मूछें हैं। पठान बोला वो जिसके कपड़े सफेद हैं। आदमी बोला उन सब के कपड़े सफेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्तौल निकाला और 3 आदमियों को मार कर बोला वो जो रह गया है उसे हम नहीं छोड़ेगा। no. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।